देखो मुकेश, ऐसा है, ये जो गोलियां है ना, हमारे हाथों का मैल है। टॉफियों के भाव मिलती हैं ये। अगली बार ना 6 की 6 तुम्हारे सीने के अंदर होगी और तुम इस दुनिया से बाहर होगे। सच्ची बबली, तेरी कजन पूजा का दूल्हा सिर्फ 12वीं पास है। अरे उसका खुद का बिजनेस है, दिखने में भी कॉन्फिडेंट है। और पता है, हर इंसान को अपनी मर्जी का मालिक होना चाहिए। यहाँ सबके पास वो हक था। सबने वही किया जो उन्होंने चाहा, सिर्फ अपने अपने दिल की सुनी। लेकिन जब किसी की मर्जी किसी और का जीना दुश्वार कर दे, तो क्या वो मर्जी खुदगर्जी नहीं हुई? प्रणाम श्याम जी, कैसे हैं आप? सब अपनी अपनी मनमानियों में मस्त थे, पर मेरी मर्जी का कभी कोई मायना ही नहीं रहा। मेरी मजबूरी और उसका दर्द सिर्फ मेरा बन के रह गया, खामोश, अनदेखा। इस कहानी की शुरुआत गुलालखेड़ा गांव में हुई, जहां मैं मौजूद ही नहीं थी। शुरुआत से ही इस कहानी में लिखा था कि अंत बहुत ही दर्दनाक होने वाला था, बहुत भयंकर। तैयार हो गई हमारी दुल्हनिया, कितनी अच्छी लग रही है। तुम्हारी बारात आ गई पूजा। अरे बबली, बबली रुको, हमारा दूल्हा हमें देखने दो। नहीं, ज्यादा उड़ो मत, समझी? पता चला हमें छोड़ के तुम्हारे साथ ही भाग गया। इतना जलती हो ना हमसे तो। हम कहीं चलेंगे तुमसे? दूल्हा हमारा है, वो शादी हमारी हो रही है। देख लो अपनी बारात को। अरे हम चलें। बबली, शादी हमारी कजिन पूजा की हो रही थी, लेकिन लाइफ मेरी सेट होने जा रही थी। क्या बात है बबली, आज बड़ा बत्ती से निकाल रही हो। ताकि कोई तो फंसे ना, हमारी भी तो निकल पड़े बहना। कोई आने वाला था जिसने एंट्री शादी के हॉल में नहीं, सीधे हमारे दिल में ले ली। पहली नजर में प्यार का मतलब उस रात समझ आया। साले के चेहरे से नजर हट ही नहीं रही थी कि बाकी हो क्या रहा है ये कुछ समझ भी आए। एक हम ले लें, कोई एतराज तो नहीं है? ना, चाहे तो 2 ले लीजिए, यहाँ और भी है, आप ही के लिए तो है। वैसे हमें घूरने की कोई खास वजह? अच्छा, तो नोटिस किए आप? कोई अंधा भी नोटिस कर ले। वैसे हम सोच रहे हैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन लिखा दे छेड़खानी की, बबली जी। अच्छा, अब नाम पता कर ही लिया है तो आप पुलिस कंप्लेंट कर ही दीजिए। अरे वो तो हम कर ही लेंगे, पहले ये तो जान ले कि हमें टुकर टुकर घूरा क्यों जा रहा है। हमें भाग गए आप, इसलिए। वैसे अच्छा किया जो सामने से आके बात कर लिए, वरना हम खुद ही आ जाते और पूछते फ्रेंडशिप करनी है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हें हमारा नाम नहीं पता है? नहीं, प्रेम यादव नाम है हमारा। नाम तो बढ़िया है। अपना नंबर देना, हम मिस्ड कॉल दे रहे हैं, सेव कर लेना। मैसेंजर पे तो होगे ना आप? प्रेम यादव जी? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अरे आपने हमारे खिलाफ कंप्लेन नहीं की घूरने के इल्जाम में? ओह तुम? नाम भूल गए ना? नंबर भी सेव नहीं किया होगा। अभी सेव कर लीजिए, बबली बोल रहे हैं।
बबली पांडे। कैसी हो तुम बबली? हम हद से ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन आपको तो जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है ना। पिछले 4 दिनों में एक बार फोन नहीं किया आपने, तो हमने तरस खा के सोचा कि हम खुद ही कर लेते हैं। 4 दिन में 10 बार फोन कर चुके हैं आपको, 2.5-3 किलो मैसेजेस भी भेज दिए, लेकिन आपने एक का भी रिस्पॉन्स दिया? वो हम थोड़ा बिजी चल रहे थे। हाँ, हम तो बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। अरे ऐसा नहीं है, हम तुमको फोन करने ही वाले थे। हम ना कोई कल पैदा नहीं हुआ है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बता दीजिए ना, हम मरवर नहीं जाएंगे। अरे ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? यहाँ कॉलेज में ना लंबी लाइन लगी हुई है हमारे पीछे। एक से एक लड़का हमारी फ्रेंडशिप की अपॉइंटमेंट लेने के लिए खड़ा है, लेकिन हमने सबको हटाकर किसे नंबर दिया? आपको। और आपने क्या किया? कुछ नहीं। गुस्सा नहीं करते? अच्छा मैं माफ कर दूं। ठीक है। वैसे मिलने की हिम्मत रखते हो या और थोड़ा भाव खाना है? बोलो कब कहाँ मिलना है? बोलो तो अभी आ जाते हैं। अभी नहीं, कल हम 10 बजे मिलेंगे, कॉलेज के गेट के बाहर, एसके कॉलेज, गुलाल खेड़ा। कॉफी शॉप चलना है? वहाँ तो सारी दुनिया आती है, हमें तुमसे अकेले में बतियाना है। कहाँ ले जाओगे? कुछ मिलाए तो नहीं हो ना इसमें? बेहोश तो तुम हमको कर दी हो। क्या करें, हम हैं ही ऐसे, और हमें दिख रहा है कि हम तुमको बहुत पसंद आए। चलो फिर कह दो अपने दिल की बात। हमने तो पूजा की शादी में पहले ही कह दिया था। शादी में तो तुमने हमें मौका ही नहीं दिया कुछ कहने सुनने का। हमें पसंद करते हो या नहीं? हाँ। शादी में तो बड़े लौट चुंबक बन के घूम रहे थे, सबके सब खींचे चले आ रहे थे तुम्हारी तरफ। हम पर भी तगड़ा इंप्रेशन बन गया। ऐसे हो कौन तुम? नहीं, हमारा मतलब है कि करते क्या हो? काम हम प्रॉपर्टी डीलिंग का करते हैं। कुछ जमीन है हमारी, यहाँ गुलाल खेड़ा में भी है। बढ़िया है। और रहते कहाँ? सेवरिया। देखो प्रेम, फ्रेंडशिप का प्रपोज तो हमने कर दिया, तो अब बनता है कि अगला कदम तुम उठाओ। कर दो फिर प्यार का प्रपोज। 3 शब्दों में कहना होगा, और हाँ एक कंडीशन है, आई लव यू नहीं बोल सकते। आम हो गया है ना, तो तुम्हारा समय शुरू होता है अब। प्रेम है तुमसे। रघुनाथ भैया, एक तो बात करना था आपसे। बोलो जगन। भैया पता नहीं आप दोनों को पता है कि नहीं, हमको भी समझ में नहीं आ रहा, आपको बताएं कि नहीं बताएं। बुझाओ मत बुझाओ, डिलीवरी में कोई गलती की हो क्या जी? रघुनाथ भैया, वो आपकी बेटी है ना बबली, उसको हम देखे आज। देखे मतलब? अरे कहाँ देखे जगन? एगो लड़का के संगे देखे उसको आज। कौन लड़का के संग? भैया वो प्रेमा नहीं है, प्रेम यादव सेवरिया वाला, ओकरा संगे। तुम देखे का? वो दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे थे, एकदम बहुत पास पास। चिपक के बबली उसका ऐसे कमर पे हाथ। चुप। तुम कॉलेज में नहीं थी बबली? नहीं थे। तुम्हें पता था देवेन? नहीं बड़े पापा, हम तो हमेशा क्लास में ही होते हैं, हमें लगा बबली दीदी भी क्लास में ही होगी। जब तुम कॉलेज में नहीं थी तो कहाँ थी? घूमने गए थे। कब से चल रहा है ये घूमना? कुछ टाइम से। सेवरिया का प्रेम यादव है ना? पापा हमने कुछ गलत काम नहीं किया है, वो बहुत अच्छा लड़का है प्रेम। अच्छा लड़का है? जी पापा, हम उसे पसंद करते हैं और वो भी हमें बहुत पसंद करता है। दरअसल वो आपसे बात करने आने वाला है। प्रेम यादव कौन है, क्या करता है, कुछ मालूम भी है तुमको? चाचू उसका अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस है और बहुत अच्छा चलता है वो बिजनेस। वो अपने पैरों पर खड़ा है। प्रेम यादव अपने पैरों पर कैसे खड़ा है जानती हो? लोगों के पैर तोड़कर, उन्हें काट कर। प्रणाम श्याम जी, कैसे हैं आप?
आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ प्रेम भाई। हाथ मत जोड़िए, जमीन छोड़िए, बात खत्म। वरना क्या है ना, हाथ जोड़ने के चक्कर में दोनों टांगे गंवा बैठेंगे आप। और ये सारे के सारे कागजात A to Z तैयार हैं। चलिए हमारे संग रजिस्ट्री ऑफिस और कर दीजिए दस्तखत। प्रेम भाई, ऐसे तो हमारी सारी जमीन छिन जाएगी। 2 गज जमीन हम पक्का छोड़ देंगे, फिर आपकी मर्जी है उसमें खुशी खुशी जिंदा रहना है या दफन हो जाना है। जमीनें हड़पना, वसूलियां करना, हफ्ते लेना, ये सारे धंधे हैं उस प्रेम यादव के। और ऐसे लोगों को क्या कहते हैं जानती हो ना? पेशेवर गुंडे। उसका बाप कांस्टेबल है और अपने बाप के दम पर पूरे सेवरिया में आतंक मचा रखा है उसने। डंके की चोट पे गुंडागर्दी करता है वो वहां पे। और तो और गुलाल खेड़ा में भी दखल देने लगा है वो। प्रेम यादव अपने बाप की भी नहीं सुनता है। तूने दिनेश बंसल की पिटाई की प्रेम? क्यों, शिकायत की उसने या उसके परिवार ने? बेटा, उसकी दाहिनी टांग बुरी तरह टूट गई। आपको बड़ी दया आ रही है उसके ऊपर। आप तो बीच में पढ़ना ही नहीं। अगर वो पुलिस में गया ना तो वो क्या, उसका पूरा खानदान लंगड़ाएगा। अरे 10वीं पास भी नहीं किया है, पढ़ाई में 0, ऊपर से रोज मारामारी करता था, इसीलिए स्कूल से निकाल दिया गया। सालों पहले की बात है, सेवरिया में मनदीप जी रहते थे और उनका बेटा पूरन। पता है ये प्रेम यादव ने क्या किया था? पूरन का एक आंख फोड़ दिया था। स्कूल से तो निकाल दिया गया था, लेकिन बाप कांस्टेबल, कोई उसके खिलाफ केस ही नहीं किया। नहीं तो बाल सुधार गृह में 18 साल तक सड़ता रहता। ऐसे गुंडे को अच्छा आदमी बता रही हो ना? तो तुम्हें तो ये सब पता ही नहीं होगा, कुछ बताया नहीं प्रेम यादव ने। तो प्रेम यादव ने यह भी नहीं बताया होगा तुमको कि वो शादीशुदा है। चाय लाए? मांगे हम? नहीं, बस पूछने आए थे। हमने नहीं मांगी मतलब हमें नहीं चाहिए। आइंदा से ऐसे ही मत पूछना। कॉलेज में मन नहीं लगता ना तुम्हारा? तो एक काम करो, अब ऐसे घर में रहो और मम्मी का हाथ बटाओ। हम तो कह रहे हैं इसके लिए लड़का उड़का देखना शुरू कर दीजिए, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो। ठीक है ठीक है, अब तो वही करेंगे। बबली, अब से तुम्हारा कॉलेज बंद। पापा एक बार मिल ले हम प्रेम से। क्या है, जितना असलियत हम उसके बारे में बताए हैं वो काफी नहीं है। ये सब कब से चल रहा है तुम दोनों के बीच में? तुमसे मिली कैसे? बड़े पापा कॉलेज में तो देखे नहीं इस प्रेम यादव को। तो फिर उस कमीने ने कैसे फंसा लिया अपनी बच्ची को? पापा हमने शुरुआत की थी। बेशरम भैया भैया क्या कर रहे हैं भैया? बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है भैया। एक काम करते हैं, भाभी आरती, बबली अब कल से कॉलेज नहीं जाएगी और घर से बाहर कहीं गई ना तो इसके साथ कोई ना कोई जरूर जाएगा। बबली एक बात समझ लो तुम, अभी से तुम दोनों के बीच में जो भी था ना सब खत्म। वो गुंडा प्रेम यादव है ना, तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें फेंक देगा और ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, ना ही तुमसे। आज के बाद तुम उस प्रेम यादव के बारे में सोचोगी भी नहीं। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. नाश्ता तैयार है। साइकिल चला लेती हूँ? जी? तुम्हें ना साइकिल पर एक भोंपू लगवा के दे देते हैं, फिर जाके ना पूरे सेवरिया में ऐलान कर दो नाश्ता तैयार है, नाश्ता तैयार है। नहीं चाहिए नाश्ता। भैया 4 दिन से कॉलेज भी नहीं आई बबली भाभी। ऐसा भी क्या हो गया बे? वो अपना राजकुमार है ना, उससे बताया ना, वो दूर का भाई लगता है ना बबली भाभी का। अब प्रेम भाई, बबली हमारे बहन तो है लेकिन बहुत दूर का है, मतलब ऐसा कि ज़्यादा बात नहीं होता है। हाँ तो जाओ बात करो और पता करो कि काहे हमें लिफ्ट दी और काहे हमें पटा लिया, और अब फोन बंद करके बैठी, कॉलेज भी नहीं आती बे। ठीक है, हम पता करते हैं, अब बताते हैं आपको। देखो जल्दी पता करो। एक बात बताएं, माथा बहुत जम के घूम रहा है हमारा। हेलो
क्या बात है बबली, एक हफ्ते से कनेक्शन काट के बैठी हो? ना कोई फ़ोन ना कोई मैसेज। अगर कोई बात थी तो सामने से बोल देती ना हमको। अगर तुम पहले से हमें सब कुछ सामने से बता दिए होते ना तो आज ये मसला नहीं होता। तुमको पता है हमको गोल गोल बातें पसंद नहीं है। हाँ, इसलिए तुम राजकुमार भैया को कह के हमसे फ़ोन करवाए। क्या बात है बबली, हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, गलती तो हम किए जो तुम्हारी असलियत जाने बिना तुम्हारे प्यार में पड़ बैठे। कैसी असलियत? क्या मालूम पड़ा तुमको? यही कि तुम एक गुंडे हो, कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी की डीलिंग नहीं करते बल्कि हड़पते हो, वसूली करते हो। क्यों छुपाई ये बात हमसे? चलो माना कि हम सामने से आए, अंधे थे, तुम भी अंधे थे, शादीशुदा हो ना, बता नहीं सकते थे। अरे अगर ये बात पहले पता होती ना तो तुमसे प्यार नहीं करते हम। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या तुमने हमारे बारे में जानकर हमसे प्यार किया था? क्या हमने कभी ये पता करा कि तुम कौन हो? देखो यार, बात सीधी सी है, तुम्हें हमसे प्यार हुआ और हमें तुमसे प्यार हुआ। हाँ मानते हैं, गलती हो गई और इस गलती के लिए माफ कर देंगे अपने आप को। अरे ऐसा क्यों बोलती हो बबली, हम तुमको सब कुछ बताने ही वाले थे, बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे हम। जो अब कभी आएगा ही नहीं प्रेम। ऐसा मत कहो, हम तुमसे सच्चा प्यार करते हैं बबली। हम कैसे मान ले तुम्हारी बात? इतनी झूठ बोलते आए हो अब तक। देखो हम तुमसे झूठ नहीं बोले, बस हम कुछ बोले ही नहीं क्योंकि हमें सही मौका नहीं मिला। देखो तुम्हें हमें एक मौका देना ही पड़ेगा हमारी बात कहने का। अब कहने लायक क्या बच गया है प्रेम? वो सब हम तुमसे मिलकर बताएंगे। देखो मना मत करना प्लीज, आज तक जिंदगी में ना हमने कभी किसी को प्लीज नहीं कहा है। देख भारती, हम आधे घंटे में तुझे चौक में मिलेंगे, ठीक है? और फिर हम एक साथ घर जाएंगे। इतना बड़ा रिस्क लेके आई हो, देख लेट मत करना। अगर किसी को पता चला ना हमारा कॉलेज जाना भी बंद हो जाएगा। अरे नहीं करेंगे लेट बाबा, आधे घंटे में मिलते हैं, पक्का प्रॉमिस। पक्का ना? हाँ हाँ बाय, ठीक है, बाय बाय। अब सफाई देने जैसा क्या है प्रेम? यार इसमें सफाई देने जैसा कुछ है ही नहीं। सच तो यह है कि हम कमजोर नहीं हैं, अंदर से भी और बाहर से ताकतवर हैं। और इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर लोग ही टिकते हैं। दब के जियो, इससे अच्छा सर उठा के फक्र से जियो। गुंडागर्दी करके? इस दुनिया में हर इंसान जो ताकतवर है वो एक प्रकार का गुंडा है। और हम मना नहीं करते कि हमें इस ताकत का नशा पसंद नहीं है, बड़ा जबरदस्त होता है ये नशा। और इसी ताकत की वजह से, इसी दबदबे की वजह से तुम भी खींची चली आई हमारी तरफ यार। हमें लगा था कि तुम कोई सरकारी अफसर हो, कोई इंजीनियर वगैरह। हाँ तो हमें एक इंजीनियर ही समझ लो, एक सामाजिक इंजीनियर। सामाजिक इंजीनियर कुछ भी। प्रॉपर्टी के चक्कर में ना लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, खून खराबे पर उतर आते हैं और ये केस है ना कोर्ट में सालों साल चलते हैं। हम बिना खून खराबे के, बिना कोर्ट जाए उन लोगों का ये मैटर सॉल्व कर देते हैं यार। कैसे? लोगों की टांगे तुड़वाकर? जिंदगी ऐसे झगड़ों में घिस जाती है, उससे अच्छा हम आज का फैसला आज करवाते हैं। और हाँ, जहाँ वादे टूटते हैं ना वहाँ टांगे भी टूटती हैं। लेकिन हाँ, हम घी हमेशा पहले सीधी उंगली से निकालने की ही कोशिश करते हैं। लेकिन ये सबसे एक बात तो नहीं बदलती है ना प्रेम, कि तुम एक गुंडे हो। और ये बात भी नहीं बदलती कि इस गुंडे को तुमसे प्यार है। ये प्यार वाली बात अपनी बीवी से भी रोज करते होंगे। हम मीना से कुछ नहीं कहते, हमारी शादी जबरदस्ती हुई है हमारे माँ बाप के कहने पर। वाह, जो आदमी सारे गांव को डरा धमका कर रखता है उसकी जबरदस्ती शादी हो गई। सही कहा तुमने, ये सरदर्द ना हमने खुद ही अपने सर मोल ले लिया है। लेकिन एक बात बताएं, हम गलत काम करते जरूर हैं लेकिन हमने कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करी, कभी किसी को गलत नजर से नहीं देखा। तुम एक बात बताओ, तुम खुद चल के हमारे सामने आई थी ना, क्या हमने कभी तुम्हारा फायदा उठाया? जो हम उठा सकते थे, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। तो क्या करें? राष्ट्रीय पुरस्कार दे दे तुमको? अरे भैया, हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मत दो, पर हमें समझने की कोशिश करो। इसके पहले हमने कभी परवाह नहीं करी कि कोई हमें समझने की कोशिश करे। और एक बात बताएं, इंसान मजबूर सिर्फ बंदूक की नोक पर नहीं होता है। कभी कभी ना जज्बातों को तोड़ मड़ोड़ कर ऐसे पेश किया जाता है उसके सामने कि वो मजबूर हो जाता है। हमारे माँ बाप ने हमें खूब कस्में दी, वादे दिए कि शादी कर लो, शादी कर लो, और हम भी जवानी के जोश में थे। हमें एक औरत का तजुर्बा चाहिए था तो हमने कर ली मीना से शादी। लेकिन प्यार नहीं, प्यार कभी नहीं किया। लेकिन फिर भी प्रेम, वो तुम्हारी बीवी है। तुम हमारा प्यार हो और रहोगी, क्योंकि हमें सच्चा प्यार सिर्फ तुमसे हुआ है। तुम पहली लड़की हो जो सामने से चल के हमारे पास आई और हमें प्यार हो गया, और अब हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। अब हमारा क्या होगा प्रेम? तुम शादीशुदा हो, हमारे घर वाले कभी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे। मंजूरी? मंजूरी तो हमें कभी मिलती नहीं है, हमें छीननी पड़ती है। क्या मतलब? तुम हमारे पापा और चाचा को धमकाओगे? नहीं, तुम्हें छीन लेंगे उनसे। तुम चलो हमारे साथ, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। ठीक है,
ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन अब हमें जाना होगा प्रेम। भारती हमारी राह देख रही होगी। लेकिन सुनो, परसों तुम अपना सामान लेकर आ जाना। हम सेवरिया में ही अपना घर बसा, तुम्हारा और हमारा। हमने हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को भनक तक लगने नहीं दी कि हम प्रेम से फिर से मिले थे। उस दिन हम ऐसे ही पेश आए जैसे कि वो कोई और आम दिन था। किसी को हल्का सा भी शक होने नहीं दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। प्रेम ने कहा था कि बस कुछ कपड़े साथ ले आना। हम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। मम्मी, चाची, वो भारती को कुछ सामान खरीदना है तो हम उसके साथ मार्केट चले जाए। बेटा खाना लगा ही रहे हैं। अरे भारती को भी खाने पे बुला लेना, फिर हम सब साथ मिलके जाएंगे। हमको कुछ सामान भी खरीदना है। चाची, लेकिन भारती का दोपहर को तो क्लास है ना, हम आधे घंटे में आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी निपटा कर आ जाना। राजकुमार ने हमारे लिए घर का इंतजाम किया। बबली, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे संग हैं। चलो बैठो। एक मिनट, हम पहले पापा को बता देते हैं। अरे नहीं, बताने की क्या जरूरत है? वैसे आग लग रही है और तुम तेल डाल रही हो। राजकुमार भैया, हम तेल नहीं डाल रहे हैं, हम आग लगने के पहले उसे बुझा रहे हैं। हाँ बबली बेटा, कुछ तो चाहिए था का सुरेश? नहीं पापा, हमें बस इतना कहना था कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं। कहाँ हो तुम बबली? हम प्रेम के साथ हैं। घर जाओ, अभी क्या अपने घर जाओ। हाँ पापा, हम घर ही जा रहे हैं, अपने नए घर जो हम और प्रेम मिलकर बसाएंगे। पगला गई हो तुम? अरे तुम बच्ची हो अभी। पापा, हम बच्चे नहीं हैं, बालिग हैं। अपना भला बुरा समझते हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। और हमने फैसला ले लिया, हम प्रेम से प्यार करते हैं और उसी के साथ जीवन बिताएंगे। हेलो हेलो, क्या हुआ भैया? पगला गई है, कह रही है प्रेम के साथ जा रही है। बबली? हाँ। The number you have called is currently switched off. सुरेश, पुलिस में शिकायत करते हैं। भैया, पुलिस के पास क्या शिकायत लेकर जाएंगे भैया? बबली तो सबके सामने हम लोग को नकार देगी। वो पुलिस को भी कह देगी कि हम अपनी मर्जी से गए। और फिर वो प्रेम गुंडा, उसके बारे में जान रहे हैं ना भैया। पूरे गुलाल खेड़ा से सेवरिया तक बबली को ये गुंडा ही मिला था प्यार करने के लिए। अरे इतनी बेवकूफ कैसे निकली हमारी बच्ची के कि हम उसे समझा भी ना पाए कि उस प्रेम यादव के साथ अपनी जिंदगी का सर्वनाश करने जा रही है। ये संस्कार तो नहीं दिए थे हमने उसे। हमने कहानी की शुरुआत में ही कहा था कि अंत इसका दर्दनाक होगा, भयंकर होगा। ये वही मोड़ था जहां से बर्बादी का कहर टूटने वाला था। भवानीपुर जंगल के इलाके से खबर आ रही है, एक औरत की सर कटी लाश मिली हुई है जंगल में। खबर दोहरा रहे हैं, भवानीपुर जंगल के इलाके में एक औरत की सर कटी लाश मिली हुई है। सब फैल जाओ। पूरी संभावना है कि सर आसपास कहीं फेंक दिया गया हो या फिर गाड़ दिया गया हो। बॉडी पर ऐसे कोई निशान नहीं है जिससे पीड़ित की पहचान हो सके। सर काटने का मकसद वही था, पहचान ना हो सके। सर जी, बहुत दूर तक ढूंढा, सर कहीं नहीं मिला। और फैल जाओ, कोई भी नाला, कोई भी नहर छूटने ना पाए। जरूरत पड़े तो आसपास की जमीन भी खोदो। आप अपनी टीम भी लगा देंगे ढूंढने में तो अच्छा रहेगा। घर तो यहाँ फेंक दिया गया है,
सर शायद जंगल के किसी दूसरे हिस्से में फेंक दिया गया हो। तुम लोगों को फोटोग्राफ फॉरवर्ड कर दिए। चौरागंज से शुरू करो और लकीम नगर तक फैल जाओ। साहब इसके हाथ पैर में कोई निशान विशान है, कोई गुदना वगैरह या कोई पैदाइशी निशान? ऐसा तो कुछ नहीं है। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी भी बाकी है, कुछ निकलेगा तो जरूर बताऊंगा। अपने आदमियों से कहो खुद के थाने के अलावा माधोपुर, गुलालखेड़ा, सिवरिया और रामपुर और जिले के जितने भी डिवीजन सब डिवीजन है सबकी मिसिंग कंप्लेंट्स निकलवाएं। सर, लड़की काफी यंग थी, कपड़े देखकर लगता है ठीक ठाक घर से है। कम से कम हाथ पैर पर किसी तरह के असॉल्ट के निशान नजर नहीं आए। देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। मौत करीब 18 से 20 घंटे पहले हुई होगी, यानी 14 सितंबर की रात 10 से 12 के बीच। और आपका अंदाजा सही था इंस्पेक्टर, असॉल्ट नहीं रहा है पर लड़की एक्टिव थी। उम्र लगभग 20 से 25 के बीच होनी चाहिए। अभी दावे के साथ तो नहीं कह सकता पर कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी रही हैं। मतलब? पक्का तो डिटेल एनालिसिस के बाद ही कह पाऊंगा पर कुछ है जरूर। बॉडी पर कोई और निशान? अब तक विक्टिम से मैच करने वाली कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं है हमारे पास। अभी सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि सबसे पहले विक्टिम को गला दबाकर मार डाला गया होगा और उसके बाद उसका सर धड़ से अलग किया गया होगा। मुकेश, ये तुम ठीक नहीं किए हो, इसका नतीजा ना तुमको भुगतना ही पड़ेगा। वाह राजकुमार, ये तुम हमसे कह रहे हो कि हम ठीक नहीं किए? एक भाई दूसरे भाई को मारने पर उतारू हो जाता है, वो ठीक है? बताओ भाई, तुम कौन सा सही काम किए हो? तुम तो अपने पूरे खानदान को धोखा दिए हो राजकुमार चतुर्वेदी, और ये का नतीजा तो सबको भुगतना पड़ेगा, तुमको भी। सर, टीम अभी भी लगी हुई है, जंगल का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है, पर विक्टिम के कटक सर अभी तक नहीं मिला है। सर, कोई भी मिसिंग कंप्लेंट विक्टिम की प्रोफाइल से मैच नहीं कर रही। शायद इसे कोई मिस ही नहीं कर रहा, शायद जिसने इसे मिस करना चाहिए उसी ने मार डाला। सर, आसपास के गांव की खबरियों को अलर्ट कर दिया गया। लड़की यंग थी, हो सकता है उसके कपड़ों से कोई रिश्तेदार या फिर कोई सहेली पहचान ले। अगर किसी वजह से फैमिली वाले सामने ना आना चाहते हो तो खबरियों से कहो कि होशियारी से पता करें कि आसपास के गांव में कोई ऐसी लड़की है जो कई दिनों से अपने घर नहीं लौटी। लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी, हो सकता है कोई बॉयफ्रेंड का मामला हो या फिर पति ने खुद मार डाला हो। और कलर फोटोग्राफ्स के पोस्टर्स बनवा, पूरे जिले में पूरी डिटेल्स के साथ लगवा दो। हाँ मैडम जी, ये हमारी भतीजी बबली ही लगती है। किसने किया ये सब? बबली तो सेवरिया में थी अपने सेवरिया में किसके साथ थी बबली? हेलो, कांस्टेबल जय कुमार यादव, सेवरिया थाने से बोल रहा हूँ। चौरागंज थाने से इंस्पेक्टर प्रदीप झा बोल रहा हूँ। जय हिंद साहब। बबली पांडे कहाँ है जय कुमार? वो तो अपने पिता के घर होगी गुलालखेड़ा में। क्या बात है सर? जय कुमार, तुम तुरंत चौरागंज सिविल हॉस्पिटल पहुंचो। और क्या बात है, कुछ बताइए तो सही। तुम पहुंचो, पता चल जाएगा। 2 हफ्ता पहला तक तो बबली हमारे साथ ही थी, हमारे घर में। फिर अचानक से जिद पकड़ ली कि सेवरिया लौट जाऊंगी और लौट गई। हम सब ने बहुत रोका साहब, लेकिन बबली हमारी सुनती ही कहा थी। बबली बेटा, ये का जिद लगा रखी हो? पापा, अब वो हमारा घर है और हम अपने घर जा रहे हैं। प्रेम तो जेल में है ना, एक बार उसे रिहा हो जाने दे, उसके बाद जहां मर्जी उसके साथ चली जाना। बबली, तुम सुन काहे नहीं रही हो? तुम उसकी पहली पत्नी के साथ उसी घर में, हमको ही ठीक नहीं लग रहा है। मम्मी, जितना हक मीना का उस घर पे बनता है उतना ही हमारा भी बनता है, और हम यह हक होना नहीं चाहते। बबली का पति प्रेम यादव जेल में क्यों है? कुछ पता नहीं साहब, वो जेल में क्यों था, वो प्रेम यादव उसका पति था भी या नहीं, बबली और प्रेम ने शादी की थी या नहीं, हमको कुछ नहीं पता। और साहब, जैसे ही हम लोगों को पता चला कि प्रेम यादव गिरफ्तार हो गया किसी मामले में, हम लोग फौरन प्रेम यादव के घर गए थे और बबली को अपने घर ले आए थे। प्रेम भैया, आपके पापा गए हैं चौरागंज सिविल अस्पताल। पुलिस को कैसे पता कि वो हमारी बबली ही है? बबली के पापा और चाचा ने पहचान की है। हम कहे थे तुमको बबली को घर तक छोड़ कर आना। हम आपका सिर का कसम खा कह रहे हैं, हम वैसे किए थे। बबली के घर वालों को यकीन है कि वो बबली? हमको नहीं मालूम,
वो मायके चली गई थी, तब से हम उसको देखे तक नहीं। साले तुमको कहे थे कि उस पर नजर रखना, उसके साथ रहना, समझ में नहीं आ रही तुमको? बबली के पापा और चाचा कह रहे थे कि वो 2 हफ्ता पहले ना मायके से चली गई, आपके पापा के घर में सेवरिया लौट आई है। जी साहब, ये बबली का ही है, लेकिन बबली हमारे घर लौटी नहीं साहब। 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले ये अपने मायके गुलाल खेड़ा चली गई थी। बबली के बाप और चाचा उसे हमारे यहाँ से ले गए थे, उसके बाद वो हमारे यहाँ लौटी नहीं साहब। वो तो अपनी जिंदगी पे खुद एक ग्रहण लगा कर बैठी थी। अरे हमने कोनो बात कभी नहीं सुनी, कभी नहीं। ना मैडम, बबली यहाँ लौटी ही नहीं। 3 हफ्ता पहले जो गई थी मायके, तब से लौटी ही नहीं थी। कुसुम जी, ये पुलिस वाले का घर है, इसलिए ये मत समझिएगा कि हम कोई ढील बरतेंगे। हम सच कह रहे हैं मैडम, आप चाहे हमें ढील दो या सख्ती दिखाओ, पर यही सच है। आप चाहो तो प्रेम के बाबूजी से पूछ लो। तुम मीना हो ना, प्रेम यादव की पहली पत्नी? ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर, सरासर झूठ बोल रहे हैं। जय कुमार जी, आपने वर्दी पहनी है, आपका बेटा गुंडा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिसे चाहो उसे कुचल दो। हमने कुछ नहीं किया है साहब। सही कह रहे हैं साहब, इन्होंने वाकई में कुछ नहीं किया। करीब करीब 1 साल पहले इनका शादीशुदा गुंडा बेटा प्रेम हमारी भोली भाली बबली को बहका के भगा ले गया। हम तो मजबूरी में कुछ नहीं कर सके थे, लेकिन ये इन्होंने कानून का रखवाला होने के बावजूद कुछ नहीं किया। हम तो तभी समझ गए थे साहब कि हमारी बेटी ने खुद की जिंदगी को नर्क में धकेल दिया है। जय कुमार, क्या ये सच है कि तुम्हारा बेटा प्रेम बबली के साथ अलग घर में रह रहा था? हाँ, ये सच है साहब, लेकिन ये बात तो सारी दुनिया जानती है। क्या ये भी सच है कि तुम्हारे बेटे प्रेम के गिरफ्तार होने के बाद उसने बबली को तुम्हारे घर भेज दिया था, जहाँ पहले से उसकी पहली पत्नी मीना रह रही है? इनका ही रिश्तेदार है राजकुमार, वही बबली को हमारे घर छोड़ गया था। जय चाचा, प्रेम भाई बोले हैं कि बबली को यहाँ छोड़ दे, आप मिलाइएगा जाके प्रेम भाई से। पापा, जब तक हमारी जमानत नहीं होती बबली आप लोगों के साथ ही रहेगी, ख्याल रखिएगा उसका। पापा, हम आपसे बात कर रहे हैं। सुन लिया बेटा, सुन लिया। हमने बबली को बहुत अच्छे से रखा था साहब। हमारा बेटा अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी लड़के के साथ रिश्ता रख रहा था, हमें मंजूर नहीं था, और कोई शादी वादी नहीं की थी हमारे सामने। प्रेम ने आपकी बेटी बबली के साथ ऐसे ही रह रहे थे दोनों। गंदा रिश्ता साहब की जुबान पे ला भी नहीं सकते। अरे तो एक फोन कर देते हमको, कह देते ले जाओ अपनी बिटिया को, ऐसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? हमने नहीं मारा बबली को, हमने कुछ नहीं किया साहब। 3 हफ्ते पहले ये लोग बबली को हमारे घर से ले गए थे, उसके बाद बबली हमारे घर लौटी ही नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं साहब। आप लोग झूठ बोल रहे हो। 1 महीने पहले प्रेम यादव को किस चार्ज पे गिरफ्तार किया था दुबे? प्रेम यादव 1 नंबर का गुंडा है। कांस्टेबल जय कुमार यादव भी खुद अपने बेटे से दबकर ही रहते हैं। इस प्रेम का इतना दबदबा था कि कहीं से भी कोई इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज ही नहीं करवा रहा था। आखिर में प्रेम का एक दोस्त है राजकुमार, उसका भाई मुकेश चतुर्वेदी आया हमारे पास। देखो मुकेश, ऐसा है, ये जो गोलियां है ना, हमारे हाथों का मैल है। टॉफियों के भाव मिलती हैं ये। अगली बार 6 की 6 तुम्हारे सीने के अंदर होगी और तुम इस दुनिया से बाहर होगे। हमारी बात मान जाओगे तो अपनी बेटी के हाथ पीले होने तक जिंदा रह जाओगे। बाकियों की तरह ये मुकेश डरकर चुप नहीं बैठा, उसने सीधे हमारे पास आकर कंप्लेंट दर्ज करवाई। हम लोकेशन पर गए, गोलियों के शेल्स इकट्ठा किए और सीधे बंदूक सहित इस प्रेम यादव को उठा लिया। प्रेम यादव इसी बंदूक से फायर किए थे हवा में? हाँ, इसी गन से फायर किए थे। बहुत चर्बी है रे तेरे अंदर। चर्बी हम में नहीं, उस मुकेश में। साले का जो बहुत मोटा हो गया है। साले
तेरा बाप हवलदार क्या हो गया? तुझे लगता है कानून तेरा गुलाम है? सर जी आप तो रहने ही दो, ये सब मामले आपसे सेट नहीं होंगे। तेरा सेटलमेंट तो अब हम करेंगे। ऐसा चार्ज लगाएंगे ना कि जमानत भी नहीं हो पाएगी तेरी। सुनो, हम जल्दी बाहर आएंगे, हम राजकुमार को भेजेंगे, उसको हम सब बता देंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम जल्दी आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करना। ये प्रेम यादव उस बबली के साथ सेवरिया के बाहर किराए की कोठी में रह रहा था, जहां से हमने उसे गिरफ्तार किया था। इस प्रेम यादव की फैमिली और बबली की फैमिली दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं तुम। दोनों का कहना है कि बबली उनके यहाँ थी ही नहीं। मुझे तो शक है प्रेम यादव ने बबली को मरवाया होगा जेल से। मुमकिन है, लेकिन ये प्रेम बबली को मरवाएगा क्यों? गुंडा है, ऊपर से गर्म दिमाग, ऑलरेडी शादीशुदा भी है। कहीं से कोई भनक वनक लगी होगी, या फिर कुछ सुना होना होगा, या सीधे सीधे 1 साल में ऊब गया होगा इस बबली से। या ये भी हो सकता है कि कोई इस बात का इंतजार कर रहा हो कब ये प्रेम अंदर जाए और कब उसे बदला लेने का मौका मिले। शादी का प्रेम यादव की फैमिली के पास भी तगड़ा कारण है ये कांड करने का। प्रेम के माँ बाप खुश तो नहीं थे इस बबली के घर में आने से, मौके के इंतजार में रहे होंगे जो उन्हें प्रेम यादव के जेल जाने से मिल गया। सर प्रेम का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि ये काम वो खुद भी करवा सकता था। उसके पंडरों को राउंड अप करने के ऑर्डर दिए। क्या 1 साल इस लड़की बबली के साथ रहकर ऊब गया था प्रेम यादव? या फिर प्रेम की फैमिली ने सोचा कि प्रेम जेल में है, अच्छा मौका है बबली को रास्ते से हटाने का? सर मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज नहीं हुई है, जाहिर सी बात है कोई नहीं चाहता था कि ये मर्डर पुलिस के नोटिस में आए। वो तो बबली के पिता और चाचा तक बात पहुंची तब सब कुछ सामने आया है। यस डॉक्टर गुप्ता, कुछ पता चला क्या मेडिकल कॉम्प्लिकेशन थी बबली के साथ? जी हाँ, हमने ऑटोप्सी दोबारा की है और विक्टिम बबली के गर्भाशय टेस्टिंग से पता चला है कि विक्टिम बबली प्रेग्नेंट थी और हाल ही में उसका एबॉर्शन हुआ था। फोर्स्ड अबॉर्शन लगता है? हम जिले के सभी अबॉर्शन क्लिनिक्स में पता कर सकते हैं। एबॉर्शन सर्जिकल नहीं, मेडिकेशन थ्रू है। दवाइयाँ देकर गर्भ गिराया गया है और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब प्रेगनेंसी 1 से 1.5 महीने की हो या मैक्स टू मैक्स 6 से 8 हफ्ते की। अब दवाई बबली ने खुद ली या उसे जबरदस्ती खिलाई गई, ये तो पता नहीं चल सकता ना। देखिए, दवाइयाँ इंसान खुद भी ले सकता है या फिर कोई किसी खाने की चीज़ में मिलाकर दे भी सकता है। अबॉर्शन वजह हो सकती है कत्ल की, बबली की शादी नहीं हुई थी। सर ऐसी प्रेगनेंसी में कई लोगों को दिक्कत हो सकती है, दरअसल हर किसी को दिक्कत हो सकती है। बबली के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, देखते हैं उसकी सेल लोकेशंस क्या कहती हैं। इस वक्त हमारे पास 2 पार्टी संदिग्ध हैं। एक गुलाल खेड़ा में बबली के माँ बाप जिनका कहना है कि बबली सेवरिया में थी, दूसरी सेवरिया में प्रेम यादव के माँ बाप जो कह रहे हैं कि बबली अपने मैके गुलाल खेड़ा में थी। जरूर इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। ये केस फोन रिकॉर्ड्स और दूसरे सबूत मिलने तक त्रिशंकु बनकर 2 गांवों के बीच अटका रहा। पर हां, जिस किसी ने यह कत्ल किया था या फिर करवाया था, वो तो हमें सबूत थाली में परोसने वाला था नहीं। हमने मना ही कर देना था बबली को यहाँ रखने से। क्या कर लेता प्रेम? बबली यहाँ आई नहीं थी, बबली यहाँ आई ही नहीं थी, वो गुलाल खेड़ा में ही थी। उसका बाप और चाचा दोनों झूठ बोले। अबे हमारी जमानत क्यों नहीं हो रही बे? हैं? वकील से कहो जल्दी करे, वरना वकालत करने लायक नहीं रहेगा वो। बबली की जिंदगी से जुड़े सभी किरदार शोक में थे, आक्रोश में थे, पर उनमें से कोई एक था जो दर्द के नगाब के पीछे अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था। हमारा मकसद था उसे बेनकाब करना, उसके असली चेहरे तक पहुंचना। हमने कहानी की शुरुआत में ही कहा था कि अंत इसका दर्दनाक होगा, भयंकर होगा। कोई ऐसा था जो बबली को अगला कदम लेने से रोकना चाह रहा था। क्या मुद्दा बच्चा दुनिया में लाने को लेकर था या उसे रोकने को लेकर? क्या बबली खुद ये बच्चा नहीं चाहती थी? कत्ल के वक्त बबली कहां थी? अपने मैके गुलाल खेड़ा में, या फिर प्रेम यादव के घर सेवरिया में, या फिर किसी तीसरी जगह? और सबसे बड़ा सवाल था, बबली के शव से अलग कर दिया गया उसका सर कहां था? इन सारे सवालों के जवाब उस 1 साल के रिश्ते में थे जो बबली और प्रेम ने साथ जिया था। कल हम बबली की जिंदगी को खंगालते हुए आपके सामने पेश करेंगे इस भयंकर हत्याकांड की असलियत। जय हिंद।